भाई लोगों, सुनो तो जरा ध्यान से। ये कहानी है वेस्टेरोस की दुनिया से, जहां नाइट्स, टूर्नामेंट्स, ड्रैगन्स की कहानियां और बड़े बड़े हाउसेस की साजिशें चलती रहती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एचबीओ की गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में होता है, जहां आयरन थ्रोन के लिए खून की नदियां बहती हैं, ड्रैगन्स आग उगलते हैं और हर कोने में विश्वासघात छिपा होता है। लेकिन ये स्टोरी उससे थोड़ी पहले की है, किंग एगॉन द फिफ्थ के टाइम की, जब टारगेरियन राज करते थे। ब्लैकफायर रिबेलियन की यादें ताज़ा थीं और 7 साम्राज्यों में शांति थी, लेकिन टेंशन हमेशा हवा में घुली रहती थी। ये द हेज नाइट की कहानी है, जॉर्ज आर मार्टिन की किताब से ली गई, जहां एक अनाथ लड़का डंक अपनी किस्मत आजमाता है और एक रहस्यमयी लड़का एग उसके साथ जुड़ता है। इंट्रो में ही बता दूं, ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डार्क, इमोशनल और एक्शन से भरी है, जहां नाइट्स की शान, घोड़ों की दौड़, तलवारों की झनकार और राजनीतिक खेल सब मिलकर एक धमाकेदार तमाशा बनाते हैं। अगर तुम गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हो तो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट प्रीक्वल है, जहां डेनेरिस के पूर्वजों की झलक मिलती है। चलो अब असली स्टोरी शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत होती है एक सुनसान घने जंगल वाली जगह से, जहां बारिश की बूंदें टपक रही हैं और हवा में मौत की महक है। यहाँ हमें मिलता है डंक, वो लंबा चौड़ा 6 फुट से ऊपर का गबरू जवान, मसल्स वाले शरीर वाला लड़का जो अपने मास्टर सर आलन ऑफ पेनेट्री को जमीन में दफना रहा है। मास्टर जी बूढ़े हो चुके थे, बीमारी से मर गए थे और डंक उनके लिए गड्ढा खोदकर पसीना बहाकर उन्हें दफन कर रहा था। दफनाते हुए डंक की आंखें नम थीं। वो याद कर रहा था अपनी पूरी जिंदगी को। वो बोला, मास्टर, आपने मुझे हमेशा मेरी गलतियों पर पीटा था, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, और हर बार आप सही थे, क्योंकि आप मुझे सिखाना चाहते थे। बस एक बार वो चोरी वाला वाकया था, जहां वो दूसरा लड़का जो हमारे साथ था उसने चोरी की जी, लेकिन आपने मुझे ही थप्पड़ मारे, क्योंकि आप कहते थे कि मैं जिम्मेदार हूं सबका। फिर भी आप सच्चे नाइट थे, बहादुर, ईमानदार और वफादार। मैं आपकी इज्जत करता हूं पूरी दिल से। अब से आपकी तलवार, आपके घोड़े, आपका आर्मर, सब कुछ मैं संभालूंगा, जैसे अपना खून समझ के। आपकी याद में मैं खुद को एक महान नाइट साबित करूंगा। डंक ने मास्टर की कब्र पर पत्थर रखे, एक छोटी सी प्रेयर की और फिर अपने 3 घोड़ों की ओर देखा। एक बड़ा मजबूत घोड़ा जो मास्टर का था, एक छोटा घोड़ा जो स्क्वायर के लिए था और एक और जो सामान ढोने वाला था। घोड़ों को देखकर डंक का सीना फूल गया। सोचा कि अब उसकी बारी है दुनिया को दिखाने की। उसे किंग्स लैंडिंग के पास एशवर्थ के बड़े टूर्नामेंट में जाना था, जहां 7 साम्राज्यों के बड़े बड़े हाउसेस, टारगेरियन, बराथियन, लैनिस्टर, स्टार्क्स, सबके नाइट्स लड़ते थे, जॉस्टिंग करते थे और नाम कमाते थे। डंक ने मास्टर की चमकती तलवार कमर में बांधी, अपना पुराना आर्मर पहना जो थोड़ा जंग लगा था, हेलमेट लगाया और निकल पड़ा घोड़े पर सवार होकर। रास्ता लंबा था, जंगलों से गुजरता, नदियां पार करता, और डंक मन ही मन प्लान बना रहा था कि टूर्नामेंट जीतकर वो अमीर बनेगा, अपना हाउस बनाएगा और मास्टर की विरासत को आगे बढ़ाएगा। रात ढलने लगी थी, सूरज डूब चुका था और डंक एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां एक पुरानी सराय थी, लकड़ी की बनी धुंधली रोशनी वाली। बाहर घोड़ों को बांधा और अंदर घुसने से पहले उसे मिला एग नाम का लड़का। एग छोटा मोटा, बाल छोटे कटे हुए, आंखें चालाक लेकिन चेहरा मासूम। डंक ने सोचा ये सराय का नौकर है, तो बोला, ओए छोरे, मेरे घोड़ों को देख जरा, पानी पिला, चारा दे, ब्रश कर, मैं तुझे कुछ कॉइन्स दूंगा। एग ने सर हिलाया, मान गया और डंक अंदर सराय में घुसा। अंदर का माहौल, बस 2-4 टेबल्स, मोमबत्तियां जल रही थीं और एक कोने में एक आदमी नशे में धुत पड़ा था, खर्राटे मार रहा था। सराय वाली औरत जो मोटी सी थी और एप्रिन पहने थी, डंक को देखकर थोड़ी घबराई, क्योंकि डंक की हाइट और बॉडी देखकर लगता था वो कोई बड़ा योद्धा है। डंक ने ऑर्डर दिया, भाभी कुछ गरम खाना लाओ, रोटी, मांस की करी और एक जग शराब। औरत ने सर्व किया और डंक चुपचाप खाने लगा, थकान उतारते हुए। तभी वो नशेड़ी उठा, आंखें लाल, बाल बिखरे, और वो कोई और नहीं, प्रिंस डेरॉन टारगेरियन था। टारगेरियन हाउस का प्रिंस, लेकिन यहाँ छिप कर पी रहा था। डेरॉन ने डंक को घूरा, बोला, तू कौन है इतना बड़ा सा, दूर रह मुझसे, मत आना पास, और लड़खड़ाते हुए ऊपर अपने कमरे में चला गया। डंक हैरान परेशान, सोचा ये कोई पागल है, लेकिन चुप रहा और खाता रहा। सराय वाली औरत डंक से बात करने लगी, पूछा कि वो कहाँ से आया, क्या करता है। डंक ने बताया कि वो नाइट है, टूर्नामेंट जा रहा है। औरत हंसी, लेकिन डंक की ईमानदारी देखकर इंप्रेस हुई। खाना खत्म करके डंक बाहर निकला तो देखा एग उसके आर्मर में घोड़े पर चढ़ा खेल रहा है, जैसे कोई बच्चा। डंक का गुस्सा 7वें आसमान पर, चिल्लाया, अरे ओए बेवकूफ, ये मेरा आर्मर है, महान नाइट सर आलन का, उतार इसे, ऐसे मत पहन, ये कोई खिलौना नहीं। एग डर गया, लेकिन उतरा और बोला, तुम नाइट जैसे लगते ही नहीं, ना आर्मर चमकदार, ना घोड़ा राजसी। अगर सच्चे नाइट हो तो एशवर्थ टूर्नामेंट जा रहे हो ना, मुझे साथ ले चलो,
मैं देखना चाहता हूँ वो तमाशा। डंक ने हंसकर कहा, तेरी माँ क्या कहेगी, नाराज हो जाएगी? एग का चेहरा उदास हो गया, बोला, माँ तो कई साल पहले मर चुकी, बीमारी से। मैं अकेला हूँ। डंक को अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो भी अनाथ था, सड़कों पर भटकता था, चोरी चकारी करता था। बोला, भाई मैं भी तेरी तरह था, अनाथ, भूखा, बेघर। फिर सर आलन ने मुझे देखा, अपने साथ लिया, स्क्वायर बनाया, ट्रेनिंग दी, तलवार चलाना, घोड़ा दौड़ाना, आर्मर साफ करना। मैं उनका सामान संभालता था, उनके लिए लड़ता था। एग की आंखों में चमक आई, बोला, तो तुम्हें भी एक स्क्वायर चाहिए? मैं बनूंगा तेरा, घोड़े संभालूंगा, आर्मर पॉलिश करूंगा, साथ चलूंगा। डंक ने पहले तो मना किया, सोचा बोझ बढ़ेगा, लेकिन एग की जिद देखकर बोला, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, ले ये एक कॉइन, घर जा, कुछ खा पी और फिर चल निकलेंगे। फिर डंक अपने 3 घोड़ों को लेकर ऐशवर्थ की ओर निकल पड़ा। रास्ता मुश्किल था, कीचड़ वाली सड़कें, जंगली जानवरों की आवाजें, ठंडी हवाएं। डंक रात भर घोड़े पर सवार रहा, सोचता रहा कि टूर्नामेंट में क्या क्या होगा। जाउस्टिंग, सोर्ड फाइट्स और बड़े लॉर्ड्स के बीच राजनीति। वो जगह मीलों दूर थी, लेकिन डंक का जोश कम नहीं हुआ। आखिरकार सुबह सुबह ऐशवर्थ पहुंचा। वो बड़ा मैदान जहां टेंट्स लगे थे, झंडे फहरा रहे थे, घोड़े दौड़ रहे थे और हवा में उत्साह की खुशबू आ रही थी। डंक खुश हो गया, सोचा ये उसकी किस्मत बदलने वाली जगह है। वो नाम रजिस्टर कराने गया। वहां प्लम नाम का एक मोटा सा क्लर्क मिला जो लिस्ट संभाल रहा था। डंक बोला, मैं सर डंकन द टॉल हूँ। सर आलन ऑफ पेनेट्री ने मुझे ट्रेन किया, नाइट बनाया। वो मर चुके हैं, लेकिन उनकी तलवार मेरे पास है, देखो कितनी चमकदार। प्लम ने सर खुजाया, बोला, आलन नाम कभी नहीं सुना, किसके सामने नाइट बने, कोई गवाह? डंक ने पूरी स्टोरी सुनाई। वो मर रहे थे जंगल में, सिर्फ हम 2 थे, उन्होंने मुझे नाइट बनाया, कसम खिलाई। प्लम बोला, रूल्स हैं भाई, एक नाइट दूसरे को नाइट बना सकता है, लेकिन सबूत चाहिए। पेनेट्री के थे आलन, तो सर मैनफ्रेड को जानते होंगे, उनकी परमिशन लाओ, फिर एंट्री मिलेगी। डंक खुश होकर निकला, सोचा आसान काम है। सर मैनफ्रेड के टेंट पर गया। वो बड़ा टेंट, लाल नीले झंडों वाला। बाहर 2-3 लड़कियां बैठी थीं, मेकअप किया हुआ, हंस हंस के बात कर रही थी, धंधे वाली टाइप। डंक बोला, मैं नाइट हूँ, सर मैनफ्रेड से मिलना है, जरूरी बात। लड़कियां ऊपर से नीचे देखी, हंसी। तू नाइट है, लगता तो भैंसा जैसा है, लेकिन आर्मर पुराना। मिलना है तो अपनी बीवी दे या पैसे दे। डंक शर्मा गया, बोला, शादी नहीं हुई अभी और पैसे कम हैं। लड़कियां बोली, सर सोए हैं, शाम को आ तब मिल। डंक मान गया, बाहर घूमने लगा। घूमते हुए देखा सर स्टेफन फॉस्वे और उनका स्क्वायर रेमंड ट्रेनिंग कर रहे हैं। तलवारें चमक रही थीं, पसीना बह रहा था। स्टेफन ने रेमंड को बुरी तरह पीटा, ग्राउंड पर गिरा दिया। डंक देखता रहा। स्टेफन ने पूछा, तू भी लड़ना चाहता है बड़ा सा? डंक बोला, नहीं सर, मैं नाइट हूं, बस देख रहा हूं। स्टेफन ने मजाक उड़ाया, नाइट, हाँ, जा घर जा, और चला गया। शाम हुई। डंक वापस मैनफ्रेड के टेंट पर, लेकिन लड़कियां बोली, सर अभी नहीं जागे या बाहर गए हैं, तू घूम एंजॉय कर, यहाँ फेस्टिवल जैसा है। डंक उनके टेंट में थोड़ा घुसा, बोला, पैसे कम हैं, एंजॉय कैसे, तुम लोग मदद करो ना। लड़कियां फिर हंसी, तुम जैसे हर साल आते हैं, सपने देखते हैं नाइट बनने के, लेकिन लौट जाते हैं खाली हाथ, तू भी वैसा ही लगता है। डंक गुस्से में बोला, मैं अलग हूँ, देख लेना, मैं जीतूंगा। फिर बाहर निकला, घूमते हुए एक फ्री शो देखा। टेंट में टारगेरियन हाउस की पुरानी कहानियां सुना रही थी थेसेला नाम की लड़की। वो खूबसूरत थी, लंबे बाल, चमकदार आंखें और आवाज मीठी। एक नकली ड्रैगन के साथ ड्रामा कर रही थी, ड्रैगन किंग्स की स्टोरी सुना रही थी। डंक की हाइट की वजह से थेसेला ने उसे नोटिस किया, मुस्कुराई। शो खत्म। डंक बाहर निकला तो रेमंड मिला। रेमंड ने स्टेफन की बदतमीजी पर माफी मांगी, बोला, चल खाना खा ले मेरे साथ, और ले गया एक बड़े टेंट में। वो टेंट कोई और नहीं, लॉर्ड लायनल बराथियन का था। लायनल हाउस का बड़ा लॉर्ड, जो स्टॉर्मलैंड्स का राजा जैसा था। अंदर पार्टी चालू, टेबल्स पर मांस, फल, शराब की नदियां बह रही थीं। संगीत बज रहा था, लोग हंस हंस के बात कर रहे थे। लायनल ने सबको अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए, कैसे उन्होंने ड्रैगन से लड़ाई की, जंग जीती, दुश्मनों को हराया। फिर बोला, सब एंजॉय करो, नाचो गाओ। सब उठे, नाचने लगे। डंक कोने में बैठा फ्री खाना ठूस रहा था, रोटियां, चिकन, फ्रूट्स। लायनल ने देखा, बुलाया, ओए लंबे, तू कौन है, इतना बड़ा कैसे? डंक की हाइट देखकर मजाक किया, लेकिन डंक बोला, मैं नाइट हूं सर, डंकन, यहाँ खाने आया हूं क्योंकि भूख लगी है। लायनल हंसा, इम्प्रेस हुआ ईमानदारी से, बोला, चल नाच मेरे साथ। दोनों नाचे। लायनल ने डंक को थप्पड़ मारे, मजाक में, दोस्ती हो गई। रात में लायनल ने और किस्से सुनाए, अपनी तलवार की, अपने घोड़े की, अपनी जीतों की। डंक सोचता रहा, ये इतना अमीर, इतना मजबूत, इसके पास बेस्ट आर्मर, तलवार, पैसा, मैं कैसे लड़ूंगा इससे? लेकिन लायनल बोला, बड़े योद्धा से लड़कर मजा आएगा, तू तैयार रह। डंक उसकी हर बात मानता गया, जैसे कोई गुरु की। तभी डंक को सर मैनफ्रेड दिखे बाहर पार्टी में। डंक दौड़ा उनके पास, बोला, सर आप आलन को जानते होंगे,
आपके पिता के साथ जंग लड़े ब्लैकफायर रिबेलियन में। आपके पिता को तीर लगे तो आलन ने उनकी देखभाल की, घाव साफ किए। मैनफ्रेड ने सर हिलाया, बोला, मेरे पिता ने 100 जंग लड़ी, 800 तीर खाए। न तुझे जानता न आलन को, जा मत बक। डंक उदास बोला, सर मुझे पहचानिए वरना टूर्नामेंट में एंट्री नहीं मिलेगी। मैनफ्रेड हंसकर चला गया। डंक दुखी होकर वापस अपने घोड़ों के पास लौटा जो एक पेड़ से बंधे थे। वहां आग जल रही थी और एग मछलियां ग्रिल कर रहा था। डंक चौंका, तू यहाँ कैसे छोरे? एग बोला, मैं घोड़ा गाड़ी में छिप कर आया, जानता था तू यहाँ आएगा। तेरे घोड़े साफ किए, आर्मर पॉलिश किया, कपड़े धोए। डंक इंप्रेस हो गया, बोला, मेरा नाम सर डंकन द टॉल है, जल्दी फेमस होऊंगा। तू अच्छा काम किया, मैं तुझे स्क्वायर बनाता हूँ। पैसे कम है लेकिन खाना कपड़ा दूंगा, सोने की जगह दूंगा और पीटूंगा कभी नहीं जैसे मास्टर मुझे पीटते थे। एग खुश हो गया, मान गया। दोनों खाए, बातें की, फिर सोने लगे। तभी आसमान में एक तारा टूटा। टूटता तारा गुड लक की निशानी है सर, डंक बोला। मुझे तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि कल मुश्किल दिन है। और इसी रोमांचक मोमेंट पर एपिसोड खत्म हुआ। भाई ये एपिसोड तो कमाल का था। डंक की स्ट्रगल, एग की मासूमियत, लियोनेल की पार्टी, मैनफ्रेड का रिजेक्शन, सब कुछ इतना रियल लगता है। देसी अंदाज में कहूं तो जैसे कोई बॉलीवुड हीरो की स्टोरी जो गांव से निकलकर शहर में नाम कमाने जाता है, लेकिन रुकावटें आती हैं। तुम्हें कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट एपिसोड की थ्योरी शेयर करो। क्या डंक टूर्नामेंट में लड़ेगा